यदि आप किसी को बातों ही बातों में लाइफ इंश्योरेंस का महत्व समझाना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं, भैया देखा जाए तो आय बंद होने के 6 मुख्य कारण होते हैं। पहला, गंभीर बीमारी, यानी यदि किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाती है तो देखा जाए तो उस कंडीशन में उसकी जो आय है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और जो दूसरा कारण है वो है विकलांगता। तो भैया यदि कोई व्यक्ति कभी विकलांग हो जाता है, अपंग हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी देखा जाए तो उसकी आय बंद हो जाएगी। और जो तीसरा कारण है वो है मृत्यु। तो देखा जाए तो यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो इस कंडीशन में भी उसकी जो आय है वो बंद हो जाएगी। और जो चौथा कारण है वो है रिटायरमेंट, यानी जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा तो उस समय देखा जाए तो उसका शरीर आज के जितना साथ नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है वह काम नहीं कर पाएगा। और जब काम नहीं करेगा तो उसे इनकम कहां से मिलेगी। तो देखा जाए तो जब कोई व्यक्ति रिटायर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो उसकी जो आय है वो बंद हो जाएगी। और जो पांचवा कारण है वो है व्यापार में नुकसान, यानी यदि कोई व्यक्ति व्यापार करता है, दुकान चलाता है या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है और यदि उसे अपने व्यापार में नुकसान हो जाता है तो इस कंडीशन में भी देखा जाए तो उसकी जो आय है वो बंद हो जाएगी। और जो छठा कारण है वो है नौकरी का खोना, यानी यदि कोई व्यक्ति जॉब करता है और उसे उस जॉब से निकाल दिया जाता है तो इस कंडीशन में भी उसकी जो आय है वो बंद हो जाएगी। अब भैया यदि इन 6 कारणों में से देखा जाए तो यदि किसी की नौकरी खो जाती है, यदि उसे जॉब से निकाल दिया जाता है तो वह कोई दूसरी जॉब करके अपना गुजारा कर सकता है, यानी अपनी आय को वापस से शुरू कर सकता है। और यदि किसी को व्यापार में नुकसान हो जाता है तो वह अपना व्यापार बदल कर कोई दूसरा व्यापार करके भी अपनी आय को दोबारा शुरू करवा सकता है। लेकिन भैया यदि बात की जाए रिटायरमेंट की, यानी बुढ़ापे की, तो इस कंडीशन में चाहकर भी कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता, क्योंकि बुढ़ापे में किसी का शरीर भी आज के जितना उसका साथ नहीं दे पाएगा। और जब उसका शरीर साथ नहीं देगा तो वह चाहकर भी काम नहीं कर पाएगा। और जब काम नहीं करेगा तो उसे इनकम कहां से मिलेगी, यानी देखा जाए तो वह अपनी इनकम को स्टार्ट नहीं करा पाएगा, अपनी आय को चालू नहीं करवा पाएगा। लेकिन देखा जाए तो उसे अपने रिटायरमेंट यानी बुढ़ापे में खर्चा तो लगेगा, जो भी उसके खाने पीने के खर्चे होंगे, शौक मौज के खर्चे होंगे, उनकी पूर्ति के लिए तो उसको पैसा लगेगा ही लगेगा। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो यदि उसके पास पैसा नहीं होगा तो उसके रिटायरमेंट का क्या होगा, यानी उसे अपने बुढ़ापे में कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसकी कल्पना कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से कर सकता है। और भैया अब यदि बात करें विकलांगता की या गंभीर बीमारी की या डेथ की, तो यह सब वो कंडीशन है, यानी यह वह घटना है जो कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ घटित हो सकती है। यानी कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी कारण से विकलांग हो सकता है, उसकी डेथ किसी भी पल हो सकती है, या उसे कोई गंभीर बीमारी कभी भी हो सकती है। और भैया देखा जाए तो यह सब वो घटना है जो कि किसी व्यक्ति के साथ यदि घट जाती है तो उसके परिवार को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार का मुखिया है, यानी यदि वह पैसा कमाता है और उसी के पैसों से ही पूरे घर के खर्चे मैनेज होते हैं, तो इस कंडीशन में यदि उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो उसका परिवार क्या करेगा। क्योंकि जब कमाने वाला ही व्यक्ति ही इस दुनिया में नहीं रहेगा या बिस्तर पकड़ लेगा तो पैसा कहां से आएगा, उसकी आय तो पूरी तरह से बंद हो ही जाएगी। और जब उसकी आय उसके घर परिवार वालों को ही मिलेगी तो फिर बाकी आगे के सारे खर्चे किस तरह से मैनेज होंगे। तो देखा जाए तो उसके परिवार को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भैया मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसा साधन है जो यदि आज कोई व्यक्ति ले लेता है तो भविष्य में यदि कभी उसके साथ इनमें से कोई घटना घट भी जाती है, यदि जॉब और बिजनेस को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जॉब दूसरी वह पकड़ सकता है, बिजनेस कोई दूसरा शुरू कर सकता है, लेकिन इन दोनों के अलावा बाकी की 4 घटनाएं जो कभी भी यदि किसी व्यक्ति के साथ घट जाती हैं और यदि उस व्यक्ति ने इस साधन को ले रखा है तो उसके परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी यदि वह व्यक्ति विकलांग हो जाता है या उस व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या उसके जीवन का अंत हो जाता है, तो इनमें से कोई भी कंडीशन उस व्यक्ति के साथ हो जाती है, कोई भी घटना घट जाती है, तो उसके परिवार को कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा जब वह व्यक्ति रिटायर हो जाता है, यानी जब बूढ़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति को इतना पैसा मिल जाएगा जिससे उसे बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके आगे के जो भी खर्चे होंगे, घूमने फिरने के, दवाई वगैरह के, खाने पीने के, उन सभी खर्चों को वह व्यक्ति बहुत ही
आसानी से अपने रिटायरमेंट में यानी अपने बुढ़ापे में अपने पैसों से पूरा कर पाएगा। उसे कभी भी पैसों के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि बात की जाए भैया उस साधन की, तो उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस। और भैया देखा जाए तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को व उसके परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भैया मैं घर घर जाकर, दुकान दुकान जाकर हर व्यक्ति से मिलता हूं और उन्हें जागरूक करता हूं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, ताकि भविष्य में कभी कोई घटना उस व्यक्ति के साथ घट भी जाए तो उसके परिवार वालों को कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। तो भैया आज मैं आपके पास भी आया हूं एक बहुत ही शानदार प्लान लेकर के, जिस प्लान को यदि आज आप ले लोगे तो आपका परिवार व आपका रिटायरमेंट यानी बुढ़ापा यह सब पूरी तरह आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाएगा। यानी आप रहोगे तो आपको अपने बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और भगवान ना करे लेकिन यदि आपके साथ कभी कुछ सुख दुख हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके परिवार के जो भी आगे के खर्चे होंगे वो बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाया करेंगे। तो भैया क्या आप इस प्लान को जानकर अपने परिवार को पूरी तरह आर्थिक रूप से सुरक्षित करना चाहेंगे? अब दोस्तों जब आप इस तरह से किसी व्यक्ति से बात करोगे तो वो व्यक्ति आपकी बातों से कनेक्ट होगा और वह आपसे कहेगा हाँ बताओ कौन सा प्लान है, क्या प्लान है। उसके बाद आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छा प्लान बता सकते हो उसके परिवार को व उसके रिटायरमेंट को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के हिसाब से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप उस व्यक्ति को एक बहुत अच्छा प्लान बता दोगे उसके हिसाब से तो बहुत ही आसानी से वह व्यक्ति आपसे खरीद लेगा और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर लेगा।